डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे अच्छे होंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कार्य और भाषा कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं लेके आई हूँ लेसन 2 जो कि वर्ण और वर्णमाला है और ये क्लास 1 से हिंदी बुक से लिया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले वर्ण के बारे में जानते हैं। तो आप देखोगे ये आपका बुक है, इसमें फिगर सहित समझाया गया है, तो मुझे ज़्यादा इजी लगा, इसलिए मैं आपको बुक से ही समझा देती हूँ। सबसे पहले वर्ण देखेंगे। जब हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ जैसे है ना, जब हम बोलते हैं जैसे कमल बोलते थे क के साथ अ आता है, उसे ध्वनि बोलते हैं। तो जब हम कुछ भी बोलते हैं तो अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे कमल की ध्वनियाँ हैं, मैं आपको डिफाइन करती हूँ, समझाती हूँ। कमल, क म ल, क जुर अ, म जुर अ, ल जुर अ। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये हुआ कमल। तो कमल पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाता है क जुर अ, फिर म जुर अ, फिर लजुर अ। तो ये ऐड करेंगे तो ये बन जाता है क म ल। ध्वनि क्या है ये देखोगे, ये अ जो छिपा है ना, ये ध्वनियां हैं। तो क जुर अ, म जुर अ, ल जुर अ, क म ल, ये ध्वनियां हो गई। तो समझ गए आप। वैसे ही बकरी की ध्वनियां भी होगी, ब जुर अ, क जुर अ, री जुर अ। ठीक है, सॉरी, र जुर ई, छोटी की मात्रा आ जाए तो ये बकरी हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि ये ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। ये जो ध्वनियां हैं, ये जो सारे लेटर है ना, ये वर्ण कहलाते हैं। ये इस ध्वनियां को और छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, वर्ण ही होता है। अब उसको हम और छोटा क्या करेंगे, क को छोटा करके कैसे लिखेंगे, ऐसा तो नहीं लिख देंगे ना, ये तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसे हम छोटा और नहीं कर सकते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। टीचर आपसे क्वेश्चन कर देंगे वर्ण किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसे तोड़ के और छोटा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। अब देखो, ये वर्ण हो गया। अब हम देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला, माला क्या होता है, ये हो गया आपको माला। तो चूंकि ये माला में ये पूरा यहाँ से यहाँ ज्वाइंट है, सारा मोती ज्वाइंट है कि नहीं, तो ये हो गया आपका वर्णमाला। अब देखेंगे कि जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लगा दिया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे मोती ले लेते हैं, एक धागा में पूरा मोती पिरोते हैं तो माला बन जाता है। जस्ट लाइक कि सारे ध्वनि को एक साथ पिरोते हैं तो वो वर्णमाला बन जाता है। सारे वर्णों को जब व्यवस्थित ढंग से सजाते हैं तो वो वर्णमाला बन जाता है। ठीक है, अब वर्णमाला ये देख लो, ये हो गया आपका वर्णमाला। अब इसमें दो चीज को डिवाइड किया गया। वर्णमाला जो है, एक होता है स्वर और एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, एक होता है व्यंजन, इसको आप समझना। वर्णमाला को दो चीज में डिवाइड करते हैं, एक स्वर में और एक व्यंजन में। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये तो आपने समझ गए। अब देखो, वर्णमाला के अंग होते हैं, तो इसके दो अंग होते हैं, ये एक स्वर और ये एक व्यंजन। ये इसके रूप हैं, दो प्रकार हैं। ठीक है, तो वर्णमाला के जो दो प्रकार है वो एक है स्वर, एक है व्यंजन। तो स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11 और व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 33। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33। स्वर देखो, आप ये फिगर देख रहे हो बाबू बुक में, तो यहाँ ये सारा स्वर है। स्वर क्या है, अ, आ, छोटी, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 है, 11 है, ये आपका स्वर हो गया। और उसके बाद ये व्यंजन है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व त्लाविश मुदंस डंस ह तक आता है। क से लेके ह तक जो होता है, क से लेके ह तक ये हो जाता है व्यंजन और इनकी संख्या हो जाती है 33 और स्वरों की संख्या हो जाती है 11।
तो आप समझ गए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो है वो ध्वनि का एक रूप है जो उसको और हम छोटा नहीं कह सकते, वो इकाई सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों को एक माला में पिरो देंगे तो वर्णमाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्णमाला को दो खंड में बांटा गया, एक स्वर में एक व्यंजन में। स्वर अ आ ई छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ये सारा स्वर है जो 11 होता है। बाकी जो है वो 33 व्यंजन होते हैं जो क से लेके ह तक आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए। अब आगे देखते हैं, अन्य वर्ण भी कुछ होते हैं। अन्य वर्ण भी कुछ होते हैं जैसे अन, अह, अर और ढ, ये सारा अन्य वर्ण है। देखोगे तो ये अन्य वर्ण है। कौन कौन है, तो अन, अह, अर और ढ, ये अन्य वर्ण दिया हुआ है। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, तो ये ऐसे वर्ण होते हैं जो दो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। संयुक्त वर्ण दो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे छ, क्षत्रिय वाला छ दिया है यहाँ पे, तो ये दो वर्ण से मिला है क और एक मूर्धन स, तो ये दो वर्ण से मिलके छ बनाया, तो ये संयुक्त वर्ण हो गया। इसमें दो वर्ण है इसलिए ये संयुक्त वर्ण हो गया। दूसरा देखेंगे त्र, त्र भी दो वर्ण से मिला, एक त और एक र, तो ये भी संयुक्त वर्ण हो गया। तीसरा है ज्ञ, ज्ञ में है ज और इया, ये मिल जाता है तो बन जाता है ज्ञ, तो ये भी संयुक्त वर्ण हो गया क्योंकि दो दो वर्णों से मिलके बना है इसलिए संयुक्त वर्ण हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, बोलते समय मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वर्ण कहलाती है, और हिंदी के निश्चित क्रम को, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे सारे को एक लाइन से सजाते हैं तो वर्णमाला बन जाती है। और हिंदी वर्णमाला के दो अंग होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन, और स्वरों की संख्या 11 होती है और वर्णों की संख्या 33 होती है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप इसका क्वेश्चन आंसर करोगे क्योंकि ये मैंने नोट्स आपको भेज रखा है, और आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। थैंक